नमस्कार दर्शकों, हरे हर महादेव, जय परशुराम, नारायण हरि। मैं आचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नंदन ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, नित्य की बात में पुनः आप लोगों के बीच में एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं और यह वीडियो सिंह राशि के लोगों का कैसा होने वाला है। अप्रैल पूरा महीना, नववर्ष हिंदी नववर्ष, हिंदुओं का नववर्ष क्या कुछ लेकर आ रहा है, अप्रैल का महीना कैसा होगा, इसी पर संपूर्ण वीडियो होने चल रहा है। तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन, यदि अभी तक आप नंदन ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, बिना बढ़ाए बिना कट व स्किप किए। एक निवेदन साथियों, बारकोड दिख रहा होगा, आप दक्षिणा रूपी शुल्क यदि दान करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। बात करते हैं शुरुआत की, तो अप्रैल का महीना बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, किंतु 1 मई से बृहस्पति के स्थान परिवर्तन होने से समस्याएं शुरू हो जाएंगी। फिलहाल 1 महीने की हम बात कर रहे हैं, तो 1 महीने कैसा हो रहा है इसी पे हम चर्चा कर लेते हैं। प्रारंभ की यदि बात करें तो शनि सप्तम भाव का है और शनि सप्तम भाव का आपका लाभकारी होने के बावजूद भी बृहस्पति के स्थान परिवर्तन करने के बाद कमजोर सा पड़ जाएगा। ये कैसे होगा, अभी पूरा वीडियो के अंत तक जब आप देखेंगे वीडियो में तो समझ में आ जाएगा। बात कर लेते हैं केतु की। केतु लाभ भाव में बैठा है और आपको धन कमवाता रहेगा, किंतु नेत्र से दिक्कत संभव है। और राहु की बात कर लें तो राहु अष्टम भाव का है और यह राहु अकस्मात धन कमवाता रहेगा, किंतु पेट से संबंधित समस्याएं बनाएगा। हो सकता है इस वर्ष पेट से संबंधित बीमारी को लेकर आप ज़्यादा परेशान हो जाएं और ऑपरेशन आदि तक भी कराने पड़ सकते हैं, ऐसा प्रबल योग दिखाई दे रहा है। चूँकि सूर्य आपके स्वामी हैं और जिसके भी स्वामी सूर्य होते हैं वह बहुत बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं, मनस्वी व यशस्वी भी होते हैं, किंतु यदि सूर्य कमजोर हो गया तो आपका बनता काम बिगड़ जाएगा, आपके चाहने वाले ही आपसे दूरी बनाने लगेंगे, आपका धन अटक जाएगा। इसलिए सूर्य को निश्चित प्रसन्न करें। और जो ग्रह गड़बड़ हो रहे हैं, जैसे 1 मई से बृहस्पति परिवर्तन होंगे तो बृहस्पति के स्थान परिवर्तन होने से आपके आय में तो कमी होगी ही, खर्चे बढ़ जाएंगे, मन चाहा काम आप नहीं कर पाएंगे, शत्रु बढ़ जाएंगे, वाद विवाद होने का पूरा भय है, लड़ाई झगड़े से बचने की हम सलाह आपको देंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो कोर्ट कचहरी के मुकदमे में आपको पड़ सकते हैं और भविष्य में आपका प्रचुर मात्रा में धन व्यय हो सकता है। बात कर लेते हैं अलग अलग उम्र के लोगों की, अलग अलग क्षेत्र के लोगों की। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उनकी जिनकी उम्र 20 वर्ष से नीचे है और सिंह राशि है। यदि ऐसे बच्चे आप लोग छात्र छात्राएं हैं तो आप लोगों के लिए भी सावधानी बरतनी है। 1 मई के बाद बृहस्पति परिवर्तन हो जाएंगे तो आपके सामने समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, फूड पॉइजन का खतरा बन सकता है। साथ ही साथ विद्या के क्षेत्र में ज़्यादा समय दें, पढ़ाई पे अधिक समय दें, क्योंकि बृहस्पति के कमजोर होने से आप में आलस आ सकती है। शनि सप्तम भाव का होके आप में क्रोध डाल सकते हैं या आप जो निर्णय लेंगे वह सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। अष्टम भाव का जो राहु है वह राहु पेट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कराएंगे, क्योंकि बाल्यावस्था में आप धन तो कमा नहीं सकते, इसलिए राहु मायावी ग्रह है, पेट से संबंधित समस्याएं खड़ी करेंगे। और केतु की बात की जाए तो केतु लाभ भाव में बैठे, अर्थात माता पिता का आपको खूब प्यार स्नेह मिलेगा, इसलिए आप लोग इस अवसर का लाभ लें। अप्रैल के महीने में खूब मन लगाकर आप लोग पढ़ें, जिससे आने वाले समय में दिक्कत भी हो तो उसका सामना कर सकें। अब हम चर्चा करते हैं उनकी जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर है। आपकी सिंह राशि है और आप व्यापारी हैं, खेत से संबंधित किसानी का काम कर रहे हैं,
तो आपका व्यापार मंदा होने का योग है। साथ ही साथ फसल में बहुत उत्थान नहीं दिख रहा है, इसलिए यह समय तपस्या का है। थोड़ा सा तप बढ़ा दें, तपस्या करने से सब कुछ संभव हो जाता है। क्या उपाय करना है अभी हम थोड़ी देर में बता देते हैं। यदि आपकी उम्र 50 वर्ष के ऊपर है, आप न्यायाधीश हैं, एडीजी, कमिश्नर, आईजी हैं, ऐसे महत्वपूर्ण पद पे हैं, तो आपको बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है, या फिर किसी बड़े पद पे आपको पहुंचाया जा सकता है, या फिर गिफ्ट, शील्ड और चिन्ह, पदों आदि से सम्मानित किया जा सकता है। ऐसा प्रबल योग दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दूरगामी यात्राएं करने का भी योग बन रहा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताएं, आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसा इस वर्ष होने वाला है जिससे आप लोग असमंजस में पड़ेंगे कि क्या करें क्या न करें। मार्ग दो रहेगा, चयन एक ही करना पड़ेगा, किंतु जो भी मार्ग आप चयन करेंगे उसमें आप श्रेष्ठता हासिल कर पाएंगे। उपाय क्या करना है, बृहस्पति और शनि, इन दोनों लोगों को प्रसन्न करना है। जो भी उपाय मन में चढ़ रहे हों आप लोग कर सकते हैं। अभी हम बृहस्पति और शनि को प्रसन्न करने का उपाय अवश्य बताएंगे। एक उपाय आपको बता दें, बृहस्पति को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है 1008 तुलसी का पत्ता लेकर किसी भी बृहस्पतिवार या एकादशी को भगवान शालिग्राम को विष्णु सहस्त्र नाम के एक एक नाम से योग्य वैदिक ब्राह्मण से संकल्प लेकर अर्पित करने से आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बात कर लेते हैं उनकी जिनकी उम्र 50 वर्ष के ऊपर है और आपकी सिंह राशि है। आप बहुत बीमार रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ब्लड प्रेशर से बीमार हैं, ऐसी तमाम समस्याएं आजकल उत्पन्न हैं। यदि ऐसी आप लोगों की समस्या है तो यह समस्या और बढ़ सकती है, इसमें कमी नहीं आने वाली है। ध्यान रखें, आग और विद्युत दोनों से सावधानी बरतें। बृहस्पतिवार यदि महिला है तो व्रत रहें, यदि आप पुरुष हैं तो बृहस्पति के वैदिक मंत्र का जप करा लें, शनि के वैदिक मंत्र का जप करा लें, और संभव हो तो डेली विष्णु सहस्त्र नाम और श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दें, यह बहुत लाभकारी होगा। बात कर लेते हैं हम उनकी जिनकी सिंह राशि है और उम्र 50 वर्ष के नीचे है, 35 वर्ष के ऊपर है। यदि आप फिल्म जगत में काम कर रहे हैं तो गजब की सफलता आपको मिलेगी। यदि आप पेशे से वकील हैं तो आपके कार्य में वृद्धि होगी, किंतु धन फंसने का योग है। यदि आप चिकित्सक हैं तो आपके चिकित्सा जगत में आशातीत सफलताएं मिलेंगी। शनि और राहु, चूंकि शनि सप्तम का है, राहु अष्टम का है, तो बहुकीमती वस्तुओं टूटने के, नुकसान होने की, खराब होने का प्रबल योग दिख रहा है, तो उसमें धन आपका व्यय हो सकता है। कुछ बड़े जिम्मेदारी मिल सकती है, या नया आप भवन, वाहन, मकान ले सकते हैं, नए अस्पताल का शुभारंभ कर सकते हैं, ऐसा भी योग दिखाई दे रहा है। हम बात कर लेते हैं उनकी जिनकी 35 वर्ष के ऊपर उम्र है और आप राजनीति से संपर्क रख रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये बृहस्पति अप्रैल के महीने में आपको बड़ा राहत देंगे, सहयोग करेंगे। तपस्या को बढ़ाएं, संभव हो तो चंडी यज्ञ, सतचंडी यज्ञ आदि करें। निश्चित है राजनीति में भी आप गजब की सफलता हासिल कर पाएंगे। कष्ट राहु निश्चित पेट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कराएगा, यह बात बिल्कुल नहीं भूलना है। बात कर लेते हैं उनकी जिनकी उम्र 35 वर्ष के ऊपर है और आप इंटीरियर का काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, कोई पार्ट खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। बड़े बड़े काम आपके हाथ आने वाले हैं। विद्युत से संबंधित जो काम कर रहे हैं उनके भी भाग्य में उन्नति होगी। साथ ही साथ इस वर्ष राजा मंगल हैं, जिस कारण आप लोगों को उच्च पद पे भी जाने का प्रबल योग बन रहा है। आप सभी लोग इसका लाभ उठाएं। यदि आप 35 वर्ष के ऊपर हैं, अभी तक निसंतान हैं, तो नंदन ज्योतिष केंद्र के YouTube चैनल पे आप देख रहे हैं तो आपको एक स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा। यह नंबर 24 घंटे आपके अपॉइंटमेंट के लिए खुला रहता है। यहाँ पे फोन करके संतानोत्पत्ति के बहुत सारे उपाय आप प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका आनंद अवश्य उठाएं। यदि आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, यदि आपके बच्चे सुन नहीं रहे हैं,
तो भी आप यहाँ पे फोन करके कई ऐसे प्रयोग हैं जिससे आप अपने बच्चों के भविष्य को बना सकते हैं। यदि 35 वर्ष के ऊपर आपकी उम्र है और आप अस्वस्थ रहते हैं, आपके घर में कोई बहुत अस्वस्थ रहता है, तो निश्चिंत हो जाएं। अस्वस्थ होने का भी यहाँ सटीक उपाय है। आप एक बार नंदन ज्योतिष केंद्र में अवश्य परामर्श लें। हम चर्चा करते हैं उनके जिनकी उम्र 20 वर्ष के ऊपर है, 35 वर्ष के नीचे है और आपकी सिंह राशि है। तो आप लोगों के ऊपर विशेष कृपा है। विवाह नहीं हुआ है तो तय होने का योग है। यदि तय हो गया है तो वर्ष भर में हो ही जाएगा। यदि आप प्रेम कर रहे हैं, मनचाहा प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ध्यान रखें सूर्य कमजोर है, शनि सप्तम का है, राहु अष्टम का है, इसलिए ऐसा प्रेम का योग गड़बड़ ही होगा, वो सही नहीं होगा। यदि मनचाहा प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो निसंकोच हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। हमसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर आप वार्ता करें, हम आपकी सभी समस्याओं का झटित निदान करेंगे। साथियों, नंदन ज्योतिष केंद्र पे सभी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान ग्रहों से संबंधित जप योग्य वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा कराए जाते हैं। तो आप सभी लोग इधर उधर न भटक के बहुत कम कीमत पे यहाँ पे अपना सभी यज्ञ अनुष्ठान पवित्र सिद्ध तरीके से कभी भी कहीं भी करा सकते हैं। अपने जीवन से संबंधित सभी समस्याओं का निदान प्राप्त करने के लिए अभी संपर्क करें। चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। साथियों, बार कोड दिख रहा है तो आप अपना दान, दक्षिणा रूपी धन दान हमको कर सकते हैं और यहाँ दिया गया धन आपका केवल और केवल धर्म कार्य में ही खर्च किया जाता है। नारायण हरि, हर हर महादेव।